अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम उसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकल कंडीशन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमें इसको प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे जैसे हम ग्राफ पेपर पे करते थे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इनके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। वाई एक्सिस की भी मार्किंग कर लेते हैं। या इनकी काउंटिंग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 और ये -1 -2 -3 और -4। हमारा फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है वो है 2, -3। 2 जो है वो पॉजिटिव है, फर्स्ट वाली वैल्यू x होती है और सेकंड वाली वैल्यू हमारी y होती है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 2 है और प्लस की है तो हम x वाली लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और +2 है तो यहाँ करेंगे, अगर -2 होता तो यहाँ करते। तो ये हम 2 पर जो है वो पॉइंट रख लेते हैं। अच्छा, 2 से हमें कहाँ जाना है? -3 पर। तो y की वैल्यू -3 है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू नीचे नेगेटिव वैल्यू, तो 2 से -3 पर आएंगे तो यहाँ ये -3 और ये 2, ये -3 और ये 2। तो इस पॉइंट पर आकर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हो गया इसका 2, -3। ये हमने प्लेन को जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया कि 2, -3। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारे पास 3, 4। इसके लिए भी हम सबसे पहले इस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं +y एक्सिस -y एक्सिस, ये +x एक्सिस और ये -x एक्सिस। यहाँ हम छोटे छोटे से पॉइंट्स ले लेते हैं जहाँ हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी। या काउंटिंग ले लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, पहला नंबर है हमारा 3 +3 है और हम उसको x पर लेंगे। दूसरी वैल्यू हमारी 4 +4 है, इसको यहाँ y प्लस पर लेंगे। तो ये हो गया +3 और ये हो गया +4 और ये आ गया इसका प्लेन। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया 3, 4। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3, -5, 7। तो -5 यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये -5 और +7 यानी +y एक्सिस, तो ये -5 और ये 7। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया -5, 7। ये इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4 जो है हमारे पास -6, -2। तो -6 इट मीन्स के नेगेटिव एक्स एक्सिस और -2 इट मीन्स के नेगेटिव वाई एक्सिस। -6 और ये -2 इन्हें मिला देते हैं और ये हो गया -6, -2 और ये हो गया इसका आंसर। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 5 जो है 0, 6। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ ये ऑर्डर पेयर ध्यान से समझ लीजिए। इसका जो एक्स एक्सिस है वो 0 है, इट मीन्स कि हमें 0 यानी को मार्क करना है और 0 से हमें जाना है +6 पर। तो हमारे पास y जो है वो +6 है, तो हम ऊपर की जानिब जाएंगे, अगर माइनस होता तो नीचे की जानिब जाएंगे। तो 0 से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 6 और यहाँ सर्कल कर देंगे, ये हो गया हमारा 0, 6। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 6 जो आखिरी पार्ट है -5, 0। तो -5 का मतलब है कि एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस यानी ये -5 और 0 इट मीन्स कि y के लिए हमें कहीं पे भी नहीं जाना है, इसी लाइन के ऊपर लेना है। तो ये -5 इसी पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हो गया -5, 0। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने कॉपी कर लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको क्या करनी है? लेंथ मालूम करनी है वेक्टर की। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है
वो वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अभी अभी स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 10 में समझा था कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस और ये प्लस वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन बन रहा है 2,3, तो अगर हम उस प्लेन को उसके ओरिजिन से जोड़ दें तो ये हमारा कहलाता है वेक्टर। ये चीज़ हमारी बन जाती है वेक्टर। और ये हमें इसी वेक्टर की लेंथ बतानी है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई वेक्टर बना रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी आपको क्या करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो उसकी लेंथ मालूम करने का मतलब ये है कि हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। पिछले क्वेश्चंस में हम जिस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते वो थी हमारे पास असल में वेक्टर की लेंथ। तो हमें यहाँ पे वही मालूम करनी है कि वेक्टर की लेंथ जो है वो कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कॉपी कर लेते हैं। ये है -5 + 2 आयोटा। सबसे पहले इसको z = -5 + 2 आयोटा के तौर पर रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसका ऑर्डर पेयर बना देते हैं। z ये होगा हमारे पास -5, 2, क्योंकि ऑर्डर पेयर में हम आयोटा को शो नहीं करते। फर्स्ट वाला नंबर हमारा रियल और आयोटा वाला नंबर हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला शो कर देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू होती थी हमारे पास √a² + b²। तो ये हम a की वैल्यू ले लेते हैं -5, और b की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमारे पास a की जगह पुट हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस, और b की जगह पुट हो जाएगा 2 का स्क्वायर। से सॉल्व कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी इसकी हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और 5 5 हो जाएगा 25, और प्लस 2 2 4। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = ये हो गई हमारे पास 29, और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। दोबारा कॉपी कर लेते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 7/3 + 8/3 और आयोटा। तो z = 7/3 + 8/3 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देते हैं। z = 7/3, 8/3। एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला शो कर देते हैं। वो होती है हमारे पास a² + b²। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू हो गई 7/3, और b की वैल्यू हो गई हमारे पास 8/3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a² + b²। यहाँ a की वैल्यू 7/3 और यहाँ 8/3, ये हो गई b की वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = 7 7 हो जाएगा 49, और 3 3 हो जाएगा 9, 8 8 हो जाएगा 64, और 3 3 हो जाएगा 9। तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 49 + 64। और 49 में जब 64 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 113 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = 113 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और ये हो गया इसका आंसर। ये हो गई हमारे पास वेक्टर की लेंथ। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। वो मैंने कॉपी कर लिया है। ये है हमारे पास 1 + i/√2। इस √2 को ब्रेक कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1/√2 प्लस, और ये हो जाएगा i/√2, और इस आयोटा के आगे भी 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देते हैं। z = 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला शो कर देते हैं। वो होती है हमारे पास a² + b²। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू हो गई 1/√2, और b की वैल्यू भी हो गई 1/√2। ये a हो गया और ये बन गया b। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = ये a² + b²। तो हम यहाँ a की वैल्यू 1/√2 पुट कर देते हैं, और b की वैल्यू भी 1/√2 पुट कर देते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = 1 1 1, और स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो सिंपल 2 बचेगा। प्लस यहाँ पे भी 1 1 1 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 2 बचेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = इनका एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर बन जाएगा 1 + 1, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = स्क्वायर रूट 2/2, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 1/1 बचेगा। डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करेंगे तो सिंपल 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। वो मैंने कॉपी कर लिया है, और ये है हमारे पास 1 + √3 i/2। इस 2 को ब्रेक कर देते हैं। तो 1/2 प्लस √3/2, और ये हो गया आयोटा, और इसको z कॉम्प्लेक्स नंबर बना के लिख देते हैं। तो 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गई इसकी 1/2,
स्क्वायर रूट 3/2। फॉर्मूला शो कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का। फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2 कॉमा और बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसकी ए की वैल्यू 1/2 और यहाँ बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 1 ज़ा 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 और 2 2 ज़ा 4 प्लस इस स्क्वायर रूट को ये कैंसिल कर देगा तो ये बन जाएगा सिंपल 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और ऊपर 1 + 3 एज इट इज आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल 1 में 3 प्लस होगा तो 4/4 और 4 से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास स्क्वायर रूट 1 बचेगा और जब हम 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और ये हो गया इसका आंसर। ये हमारे पास हो गई वेक्टर की लेंथ। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 11। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व किया है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 अपनी कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 1.1 स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।